नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बजे और 12 मिनट में 12 क्वेश्चन के साथ हम बिल्कुल जो है रेडी हो चुके हैं। तो फटाफट जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को क्या कर देना है, रात ही में शेयर कर देना है और पहुंच जाना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर देना है। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो ये है, Which company has topped the Fortune 500 list of Indian companies in 2020? किस कंपनी ने 2020 में भारतीय कंपनी की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपको बताना है कि फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज ने किस कंपनी ने जो है टॉप स्थान जो है, टॉप पोजीशन जो है वो गेन की है। तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बिल्कुल बहुत सारे कैंडिडेट सही आंसर दे रहे हैं और वो कौन सी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। कौन सी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। अगर हम बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज में टॉप पर रही है सेकंड टाइम। दूसरे नंबर पर रही है कौन सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल, और तीसरे पर रही है कौन सी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, Ministry of Ayush will develop Nisarg Gram campus at which place as a 21st century abode of naturopathy? आयुष मंत्रालय जो है कहां पर निसर्ग ग्राम परिसर का विकास करेगा जो 21वीं शताब्दी में प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में काम करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष क्या है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। मिनिस्टर कौन है, श्रीपद येसो नायक जी हैं। ये कहा गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा कि एक निसर्ग ग्राम कैंपस जो है वो बनाया जाएगा जो नेचुरोपैथी को, प्राकृतिक चिकित्सा को क्या देगा, बढ़ावा देगा। कहां पर इस निसर्ग ग्राम कैंपस को बनाया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है गुवाहाटी, पुणे, नोएडा या फिर लखनऊ। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये कहा है कि वो कहां पर इस निसर्ग ग्राम कैंपस को बनाएगा। तो बिल्कुल सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। कहां पर बनाएगा, पुणे में डेवलप किया जाएगा निसर्ग ग्राम कैंपस। कहां पर डेवलप किया जाएगा, पुणे, मुंबई में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आयुष मिनिस्ट्री ने नेचुरोपैथी की बात की है और बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक होते हैं हमारे जो है हेल्थ के लिए। अगर हम इसी न्यूज के बारे में थोड़ी सी बात करें तो पुणे जो है, पुणे कैंपस में निसर्ग ग्राम को बनाया जाएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी भी कहां पर लोकेटेड है, पुणे में ही लोकेटेड है। अगर हम बात करें तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो है ये पास ही में है, किसके, बापू भवन के पास में है। तो गांधी जी की लीडरशिप में 1945 में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो है नेचर केयर फाउंडेशन के नाम से स्टार्ट की गई थी और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एनआईएन मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। ठीक है, तो निसर्ग उपचार आश्रम जो है यहीं पर डेवलप किया जाएगा। तो अपकमिंग जो नया कैंपस रहेगा नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का, उसे किस नाम से जाना जाएगा, निसर्ग ग्राम के नाम से जाना जाएगा, जो ओपन किया जाएगा कहां पर, पुणे में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, What is NMR टेस्ट? NMR प्रशिक्षण क्या है? ठीक है, पहली बात तो NMR का फुल फॉर्म बताना है, ये टेस्ट होता क्या है। ऑप्शन है नेक्स्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट, न्यूक्लियर मैग्नेट रिवर्स टेस्ट, नेटिव मैग्नेटिक रिलेटेड टेस्ट या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। तो NMR टेस्ट जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है किस लिए कंडक्ट किया जाता है वो सुनो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सीएससी, ठीक है, सीएससी जो सेंट्रल जो है एनवायरनमेंट और जो है एनर्जी को देखती है। सीएससी अगर मैं बात करूं जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसने एक टेस्ट कंडक्ट किया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट, जिसमें अडल्ट्रेशन जो है वो दिखाया गया। अडल्ट्रेशन मतलब कितनी मिलावट है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो किसमें, हनी में, शहद में कितनी मिलावट है, इसके लिए ये टेस्ट होता है एनएमआर टेस्ट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। ठीक है, जर्मन लैब जो है इंडियन सैंपल्स को लेकर जाती है और इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। हाल ही में ये जो हनी पर टेस्ट हुआ है एनएमआर टेस्ट, जिसमें ये पाया गया है कि कितनी मिलावट है हनी में, तो कहा गया है कि 25%, 50% और 75% तक मिलावट है। शुगर सिरप डाला जाता है किसमें, हनी में। तो प्योरिटी टेस्ट होता है। तो 22 सैंपल जो है ब्रांडेड हनी के लिए गए इंडियन मार्केट से और उस पर जो है ये टेस्ट हुआ जब एनएमआर टेस्ट जो
जर्मन लैब में, तब ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांड जो थे उसने इस टेस्ट को क्या किया है, पास किया है। बाकी सारे के सारे हनी ब्रांड्स क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, जिसमें अडल्ट्रेशन है, मतलब मिलावट की गई है। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि 50% जो FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे देश में काम करती है, उसने जो 50% पास किए थे वो भी सैंपल्स क्या निकले हैं, अडल्ट्रेटेड निकले हैं। ठीक है, जिसमें शुगर सिरप जो है मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स ने, 3 ब्रांड्स ने जो ये टेस्ट पास किया है। अब हम बात करें तो हनी मार्केटेड बाय प्रोमिनेंट इंडियन ब्रांड्स फेल्ड अ की टेस्ट ऑफ प्योरिटी। तो प्योरिटी का टेस्ट रहा NMR टेस्ट, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने क्लेम किया है कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है, प्योर हनी का लेबल लगाकर जो है तेजी से मिलावट की जा रही है, अडल्ट्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जर्मनी के लैब में इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया। और 3 ब्रांड जिन्होंने ये पास किया है टेस्ट, वो कौन कौन से हैं, सफोला, मार्कफेड सोना और नेचर्स नेक्टर। ये 3 जो है ब्रांड्स हैं जिन्होंने इस टेस्ट को क्या किया, पास किया। अब कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट जो होता है वो कॉम्पनसेशन बताता है प्रोडक्ट का, मतलब कितना शुगर सिरप जो है वो एड ऑन है, ये सब बताता है। एनएमआर टेस्ट जो है वो इंडिया के लॉ में तो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हनी के लिए ऐसा रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका निर्यात किया जाता है, तब एनएमआर टेस्ट उस पर कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, in which Indian state is the अपर मनेर डैम लोकेटेड। भारत के किस राज्य में ऊपरी मनेर बांध जो है वो स्थित है। तो आपको ये बताना है कि अपर मनेर डैम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपर मनेर डैम, बहुत जो है न्यूज में बना रहा। तो नर्मला विलेज जो है वहां पर लोकेटेड है अपर मनेर डैम, और ये लोकेटेड है कहाँ पर, तेलंगाना में लोकेटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है, तेलंगाना में सिचुएटेड है। तो मनेर जो है वो क्या है, एक नदी है, उस पर ये बांध बना हुआ है और लोकेटेड है ये कहाँ पर, तेलंगाना में। तो न्यूज में बना रहता है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है ये कौन सा संगठन जारी करता है। ऑप्शन है IMF, WEF, अंकटैड या फिर वीपो। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो वो निकालती है UN के अंदर काम करने वाली अंकटैड। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिसका मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो बिल्कुल सब लोग आंसर कर रहे हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इंडियाज फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम INS कुरुसुरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय INS कुरुसुरा किस राज्य में स्थित है। तो इंडियन नेवल शिप कुरुसुरा जो है कलावरी क्लास की जो है नेवल शिप है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसा एक म्यूजियम है, सबमरीन म्यूजियम लोकेटेड है, ये कहां पर लोकेटेड है, तो INS कुरुसुरा। आप देख रहे हो कि सबमरीन है और इसी में क्या बना हुआ है, एक म्यूजियम बना हुआ है। ये कहां पर लोकेटेड है, संग्रहालय, तो किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है, विशाखापट्टनम विजांग आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, हु हैज वन द इटालियन ग्रैंड प्री 2020। इटालियन ग्रैंड प्री 2020 किसने जीता है। तो फॉर्मूला 1 रेस के बारे में बात हो रही है, इटालियन ग्रैंड प्री किसने जीता है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इटालियन ग्रैंड प्री की बात हो रही है, हंगरी या ब्रिटिश ग्रैंड प्री के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इटालियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है, बिल्कुल कौन है, पियरी गैस्ले हैं। कौन है, पियरी गैस्ले हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और होंडा की जो है अल्फा टोरी चलाते हैं। ठीक है ना, तो होंडा की गाड़ी जो है उसे राइड करते हैं, और कहां से बिलोंग करते हैं, फ्रांस को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड विच बैंक्स टू एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड कॉल नोटिस मनी मार्केट एम्ड एट फैसिलिटेटिंग बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट फॉर दीज लेंडर्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को ऋणदाताओं की बेहतर सरलता प्रबंध की सुविधा देने के उद्देश्य से तरलता समयोजन सुविधा, सीमांत सामाही सुविधा और कॉल मनी मार्केट की अनुमति दे दी है। तो हाल ही में जो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आई, जिसमें कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो अभी तक LAF की फैसिलिटी में इंक्लूडेड नहीं थे, जो MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू RBI से रातों रात पैसे की बोरिंग नहीं कर पा रहे थे, जो कॉल मनी या नोटिस मनी के माध्यम से दूसरे बैंक से पैसों की बोरिंग नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें भी सम्मिलित किया गया है, उन्हें भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात की
जा रही है, तरलता जो है वो पहुंचानी है ऋणकर्ताओं तक, ऋणदाताओं तक। तो किस बैंकों को आरबीआई ने जो है हाल ही में ये परमिशन दे दी है? तो आरबीआई ने किसे परमिशन दी है? आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय बैंकों को आरबीआई ने परमिशन दे दी है कि वो भी अब एलएएफ, एमएसएफ और कॉल और नोटिस मनी का पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक्स को ये परमिशन दे दी गई है, ग्रामीण बैंकों को परमिशन दे दी गई है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, Who was picked by Joe Biden to lead COVID-19 fight in US? अमेरिका में कोविड-19 लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए जो बिडेन ने जो है किसे चुना है? तो कोविड-19 लड़ाई के लिए जो है यूएसए ने एक पूरी कमेटी बनाई है, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो किसे चुना गया है? ऑप्शन है विवेक मूर्ति, गीता गोपीनाथन, अंशुला कांत या इनमें से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल वो इंडियन अमेरिकन है, कौन? डॉक्टर विवेक मूर्ति। कौन चुने गए हैं? डॉक्टर विवेक मूर्ति को चुना गया है जो बिडेन के द्वारा। अगर हम बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट जो जोए बिडेन है, उन्होंने कोविड-19 एडवाइजर के तौर पर इंडियन अमेरिकन डॉक्टर विवेक मूर्ति को जो है नेक्स्ट सर्जन जनरल चुना है। तो सर्जन जनरल जो होता है वो यूएसए में हाईएस्ट पोस्ट होती है जो पब्लिक हेल्थ को क्या करता है? पूरी तरीके से देखता है। तो बिडेन्स का जो कोरोना वायरस एडवाइजरी बोर्ड है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? 43 ईयर ओल्ड इंडो अमेरिकन डॉक्टर जिनका नाम क्या है? डॉक्टर विवेक मूर्ति। तो बिल्कुल जो है इंडियंस के लिए गर्व की बात रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी? तो भाई फिकी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिकी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिकी क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज का एक समूह है फिकी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो फिकी के नए प्रेसिडेंट किन्हें बना दिया गया है? तो किन्हें बना दिया गया है भाई? पहले तो संगीता रेड्डी जी थी, अब किन्हें बना दिया गया है? उदय शंकर जी को बना दिया गया है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उदय शंकर जी। अगर हम बात करें तो फिकी ने अनाउंस किया है कि उदय शंकर जी जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के। उदय शंकर जी जो है अभी तक प्रेसिडेंट रहे हैं वॉल्ट डिज्नी कंपनी के फॉर एशिया पैसिफिक और चेयरमैन ऑफ स्टार एंड डिज्नी इंडिया। संगीता रेड्डी जी को ये क्या करेंगे? संगीता रेड्डी जी को ये क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ठीक है, संगीता रेड्डी जी जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप्स में भी। ठीक है, तो संगीता रेड्डी जी जो थी वो फिकी के अध्यक्ष थी, अब कौन रहेंगे? उदय शंकर जी रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास जी announced that RBI has enhanced limits for contactless card payments from 2000 rupee to what amount? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने घोषणा की है कि आरबीआई ने संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होते हैं, अब आप देख रहे हो कि हर जगह जो है कॉन्टैक्टलेस कार्ड चलते हैं, आप बस कार्ड को रखते हो मशीन पर, ऑटोमेटिकली पैसा क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है। आपको जो है पिन डालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड की लिमिट जो थी अभी तक सिर्फ 2000 रुपए थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो सीधी सी बात है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना है तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तो 2000 से लिमिट कितनी कर दी गई है? 5000 तक कर दी गई है। तो अभी तक आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड से सिर्फ 2000 तक पेमेंट कर पाते थे, अब कितनी भी कर पाओगे? 5000 तक की पेमेंट कर पाओगे आप। तो रिजर्व बैंक ने परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें तो आज के 12 क्वेश्चंस में जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI इज डेवलपिंग द बोकारो एयरपोर्ट टू स्टार्ट शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेशन एंड इट विल बी कनेक्टेड टू पटना एंड कोलकाता थ्रू RCS मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, दैट इज उड़ान योजना। एट प्रेजेंट द बोकारो एयरपोर्ट इन झारखंड इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI बोकारो हवाई अड्डे का विकास अनुसूचित उड़ान संचालन शुरू करने के लिए कर रहा है और इसे क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के माध्यम से पटना और कोलकाता से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में झारखंड में बोकारो हवाई अड्डे का स्वामित्व और प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बोकारो एयरपोर्ट की बात हुई है जो झारखंड में लोकेटेड है। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में भी सुना होगा। तो बोकारो एयरपोर्ट को जो है अब पूरी तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अपने अंडर काम करेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है बोकारो एयरपोर्ट को जो है पटना और कोलकाता से जोड़ने की बात कही है। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत जो है बोकारो एयरपोर्ट को पटना और कोलकाता से कनेक्ट कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने स्वामित्व में लेकर बोकारो एयरपोर्ट से जो है ये पूरा का पूरा काम जो है करेगा। अभी तक बोकारो एयरपोर्ट जो है उसे कौन मैनेज करता था, कौन ओन करता था? तो एयरपोर्ट
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं चला रही थी अभी तक बोकारो एयरपोर्ट को। कौन चला रहा था भाई? वो कौन था? सेल था। कौन चला रहा था? सेल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो देश की एक महारत्न कंपनी है। वो अभी तक रेगुलेट करती थी किसे? किसे? बोकारो एयरपोर्ट को मैनेज और ओन करती थी, और अब कौन करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा। अगर हम बात करें तो ये तो थे आज के हमारे 12 क्वेश्चंस। ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो हम दिसंबर मंथ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जो है अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे ऑनलाइन बैचेस में जो है कनेक्ट हो सकते हो। www.mahindras.org की वेबसाइट पे आप जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और भाई कल जो है मतलब आज जो है जितने लोगों का एग्जामिनेशन है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, 5 दिसंबर है कल IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन है। इसके बाद जो है 12th को और 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन जो है शेड्यूल्ड है। तो बिल्कुल कल जो है 9:45 से जो है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम एग्जाम रिव्यू, लाइव एनालिसिस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। और जिनका भी एग्जामिनेशन है, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेष हैं सबको। बिल्कुल आराम से काम डाउन होकर पेपर देना है, ठीक है ना। बेस्ट विशेष है पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से। आज के सेशन को बस यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिएगा। और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। तब तक के लिए सुबह मिलेंगे अब 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स के शो में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, जय हिंद।